हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज हमने सोचा कि थोड़ा सा गोभी अभी सस्ते हो रहा है ना, वैसे तो कोई खाते नहीं है गोभी। आजकल तो 12 महीना गोभी मिलती है ताज़ी। फिर भी फालतू है गोभी, हम बोले चल वैसे भी सूख जाएंगे, थोड़ा सा काट के सुखा देते हैं, इसीलिए धूप पे बैठे हैं। हाँ, आपको कुछ राज की बात बताने भी है हमें। समय के बदलते टाइम नहीं लगता है, कब कौन किसको कहाँ कब हो जाए कोई नहीं जानता है। ढेर बहुत आदमी इस चीज़ से डरता नहीं है, ये सोचते हैं आज हम बड़े आदमी हैं या हमारे हाथ में है तो दुनिया को खरीद लूँ। इधर ऊपर वाले से कभी भी इंसान को डरना चाहिए। इधर बहुत आदमी नहीं डरता है, क्योंकि बहुत आदमी के पास पैसे हो जाते हैं, ताकत हो जाती है। अब जिसको जिस चीज़ से है उससे घमंड रहता है कि भाई हम ऐसे ही रहेंगे हर समय, हमारी समाई कभी पलटेगी नहीं। फिर नहीं, वही कहता है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और लेता भी है बड़ा छप्पर फाड़ के। जब भी देता भी नहीं किसी के कह के और लेता भी नहीं किसी के कह के। इसलिए इंसान को चाहे कितने भी धन दौलत घर द्वार बेटा खसम सब कुछ हो जाए, देर ऊपर वाले से कभी भी डर के रहना चाहिए इंसान को। कभी भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, जो कुछ है ना सब ऊपर वाले के हाथ में है, उनका कब मर्जी है दे देगा, कब छीन लेगा कोई नहीं जानता इस बात को। फिर इसी बात से हम बताना चाहते हैं आपको, हमारे परिवार में भी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है कुछ। हम जैसे अपनी सास के 3 लड़के हैं, सबसे गरीब हम ही हैं वैसे देखने में जाओ तो। अभी सबसे छोटे भी है, सबसे गरीब भी है। हमारे बीच वाले यहीं पे जेठ रहते थे, बहुत अमीर आदमी थे, बहुत पूछो मत। तो नया में बना था बीमार अमीर, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे ज़्यादा पुराने थे। तो वही कहता है ना, जो पैसे की गर्मी हर इंसान के सहन में होती, तो पैसे दबाना बड़ी मुश्किल का काम है। वो हर इंसान से दबता भी नहीं है पैसे, किसी किसी को तो दब जाता है, किसी किसी को ना बस वो अपनी पहचान दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ कर पड़ता है। बहुत बड़े से बड़े आदमी के नीचे दबाने के सोचता है जो कुछ मैं ही हूँ, मेरे से नीचे ना कोई है ना ऊपर कोई है, सबसे बड़ा मैं ही हूँ बस। तो ऐसे ही कुछ हमारे था जेठानी के बाद। जेठ हमारा बगल ही में रहता है। जैसे हम गली में एक तरफ हमारी ननद रहती थी, एक तरफ मेरे जेठ जेठानी रहती थी। तो पहले तो थोड़ा बहुत शुरू से जब हमारी शादी हुई तब तो इतना बोल विचार नहीं था, था काम चलाओ, टाइम टाइम से बोल पड़ते थे, रिश्तेदारी भी आना जाना था। यही 5-10 साल में उसको पैसे हुए कुछ ज़्यादा। कोई एल आई सी वाले जैसे बीमा नहीं होता उसी तरह से वो उसमें काम करते करते ना उसको बड़ा बन गया, वो बैंक मैनेजर बन गया। बैंक मैनेजर बनते बनते ना उसको भगवान ने चाहा तो 2 गाड़ी भी मिल गई इनाम उसको। एक 17 लाख का स्कॉर्पियो मिल गया, एक 27 लाख का उसको वो मिल गया, और कोई गाड़ी उसी में है, हमें नाम नहीं पता है इतना उस गाड़ी का, रिमोट से खुलती थी वो गाड़ी, तो वो मिल गया। चलो कोई बात नहीं, भगवान का अपनी मेहनत की होता, हम इस बात से कभी नहीं जलते हैं। सब अपनी किस्मत का खाते हैं, किस्मत से बड़े होते छोटे होते हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं है हमारे नज़र में। भगवान यही बड़े आदमी हैं, जिसको भगवान हाथ पैर सही सलामत दिया, परिवार शांति है, सबसे बड़ा दौलत मैं तो उसी को मानती हूँ। उससे बड़ा कोई दौलत नहीं है इंसान का। घर में शांति हो और परिवार सही सलामत हो, इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं है। इधर हमारे वो जेठ जिठानी के बहुत पैसे वाले तो थे, इधर वही कहता है ना, जो दौलत से आदमी घर परिवार नहीं खरीद सकता। एक ही बेटी थी उसके पास और दूसरा औलाद भी नहीं था। आज के डेट में उसको शादी हो गई, बेटी करीब 28-29 साल की हो गई थी, शादी भी नहीं कर रहे थे। एक ही बेटी है, चली जाएगी तो हम अकेले रहेंगे, इसलिए थोड़ा लेट से शादी करी, शादी भी कर लिया। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे थे ना 2 साल 3 साल का, तब कभी कभी उसके घर चले जाते थे, चाचा चाची कहते थे, तो हमारे बच्चे भी यही कहती थी, वो इसका पेट जलता है ना इसलिए हमारे घर में आते हैं खाने के लिए। तो चलो भाई, बड़ी मुँह बड़ी बात, जो समझ ले। बच्चे मानते नहीं है, बच्चे भगवान के रूप है, कितने भी रोकते थे तब भी नहीं मानते थे, चले जाते थे बच्चे। जब हमारे को देखती थी नहीं आदत, हमारे ऊपर थूक कर जाती थी। और वो स्कॉर्पियो में से जब निकलती थी ना तो इतनी ऐंठ के निकालती थी ना, तो अपने आप को इतना घमंड में थी कि देख मैं चाहे कैसे भी हूँ ना, मैं गाड़ी से घूमती हूँ, गाड़ी से चलती हूँ, हवाई जहाज़ में जाती हूँ, हमारे जैसे किस्मत नहीं हो सकते हैं। कई बार वो बहुत हमारे कुछ दिखाने की भी कोशिश करी, नीचा दिखाई, परिवार मोहब्बत सबसे रिश्तेदारी भी तोड़वा दिया उसने। आजकल तो पता है बहुत आदमी दौलत से बिक जाते हैं, इधर हम सब ऐसे इंसान है ना, दौलत से बिकने वाले नहीं हैं। हमारे सास तक ये सोच लो, कहता है ना, औलाद भगवान
उसी पेट से गरीब भी जन्म लेता है, उसी पेट से अमीर भी जन्म लेता है। 4 औलाद है, चारों में कोई अमीर बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है। इधर माँ बाप ने कभी दो नीति नहीं करता। इधर हमारे साथ तो माँ बाप भी दो नीति ये करे, तो चलो यही सोचते हैं कोई बात नहीं, ऊपर वाले तो है ना हमारे साथ, चाहे इंसान रहे ना रहे। यही कहता है इंसान रूठे तो रूठे, इधर ऊपर वाले नहीं रूठना चाहिए। आज हमने 15-20 साल से हमारे सब रिश्तेदारी भी तुड़वा दी है, सब के साथ, जेठ के साथ, ननद के साथ, जहाँ तक आस पड़ोस के साथ भी तुड़वाने की कोशिश करी। इधर हमारे पास इतनी अपने आप को क्षमता है, बोल विचार है ना। वही बात है, किसी के साथ पहले जब आगे राम राम करोगे तभी तो आपके साथ कोई करेगा। तो हम ऐसे करके ना अपना आस पड़ोस तो बना ही रखे। इधर रिश्तेदारी ने हमारे तुड़वा दी है, कोई बात नहीं, तुड़वा दिए तो चलो। हम यही कहते हैं अपना भगवान हाथ पैर दे रखा है तो सब कुछ सलामत है। कोई भी कुछ करे भाई, ऊपर वाले से ना कभी रूठना चाहिए, ऊपर वाले बनाए रखे आपके ऊपर से। आज के दिन में ना उसके पास ये देख लो, भगवान ने चाहा तो कम से कम 4 करोड़ की कोठी बना रखे थे। फेमस है ज़मीन वहाँ पे, अभी नया में ही बनाई है वहाँ पर 4 करोड़ की कोठी बनाया उसने। 2 मकान हमारे बगल में भी बना रखा था, उसने भी वो भी बेच दिया। आज के दिन में वो कोठी भी छोड़ के उसको जाना पड़ा। ये सोचो, चोरी से छुपता फिर रहा है दुनिया से, क्योंकि जो भी कोई पकड़ लेगा उसको। आज जिसका ये सोच लो 7-7 लाख करोड़ रुपया जमा कर रखा है, वो आदमी यदि इसको पकड़ेगा छोड़ेगा थोड़ी, नहीं ना छोड़ेगा। यही कहता है भगवान के लाठी में आवाज़ है, आवाज़ नहीं है, फिर लगती बड़ी जोर के। ऊपर वाले पे भरोसा करो, जिस किसी के साथ भी अच्छा बुरा हो, सब्र करो, शांति करो, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। सबका इंसाफ करने वाला वही है। अपने आप में कभी घमंड मत करना, जो हम बड़े आदमी हैं, या हमारे पास दौलत है, या हमारे पास बेटा है या बेटी है, कुछ भी है, सब ऊपर वाले का है, हमारा कुछ नहीं है। देने वाले भी वही है, लेने वाले भी वही है। कब वो दे देता है ये भी नहीं पता लगता है, कब वो ले लेता है ना, इसका भी कोई किसी को पता नहीं लगने देता है। आज के दिन में ये सोच लो, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वही कहता है ना, वो मेरे वो बात सब सीन अब याद आती है, क्या ये थी या क्या मेरे को समझती थी। आज के दिन में ये खुद को अपनी मुँह छुपाती फिर रही है। दुनिया, पुलिस सब ढूंढ रहा है उसके, मीडिया वाले भी ढूंढ रहे हैं, अखबारों में भी नाम छप गया है। ये सोच लो, 5-10 मेंबर था इसमें, सब तो पकड़ा गया है। 1-2 ऐसे आदमी है जो छुपा हुआ है, वो नहीं मिल रहा। गाँव में भी ये नहीं रह सकता। ये सोच लो, गाँव में भी कहता है ना, अपना बाप पुरखे की ज़मीन में आदमी ऐसे बना कर रखो जो कभी भी कुछ भी दौलत हो, बेशक बाहर रह रहे हो, कभी मुसीबत पड़ जाए ना तो वहाँ जाकर आदमी रह सकता है। आज के दिन में वो वहाँ भी रहने लायक नहीं है, ऐसे काम कर दिया। परिवार रिश्तेदारी में सब गाली दे रहा है, सब थूक रहा है उसके ऊपर, क्योंकि सबको फंसा रखा है इस पैसे में। किसी के ऐसे नहीं है जो 10 लाख रुपये से कम है, जिसके भी है सबके ऐसे ही है। तो वही कहता है टाइम का कोई भरोसा नहीं। और उसका घर भी मैं आपको दिखाऊंगी, कैसा घर पहले था, वो कैसे वो कोठी बनाया। यही कहता है ना, जो इंसान को जो घर और बेटा, यही दोनों प्यारा होता है। उसको भगवान बेटा भी दिया था, ऐसी बात नहीं है, शुरुआत में बेटा भी दिया था। फिर 2-3 दिन जिंदा रह कर मर गया बेटा भी। आज के दिन में वो धन भी बहुत कमाया, बहुत कमाया, और कोठी भी बहुत बढ़िया बनाया। जो भी गांव से बहुत आदमी को बुलाया था ये दिखाने के मारे, ये देखो हम बड़े आदमी बन गए हैं। इधर हमारे को ना शुरू से ही इसका कोई मतलब नहीं है, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, मतलब नीचा हमारे समझते, ये सब घटिया आदमी है। तो कोई बात नहीं, इंसान घटिया समझे तो समझे, ऊपर वाले ना समझे। आज के दिन में वो कोठी भी मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे कोठी है और कैसे इसका घर था। तो वही कहता है ना, भगवान बेटा को और घर का दुख नहीं देना चाहिए। ये दो आदमी को सुखी भी बनाता है, बुरा भी बनाता है। आज के दिन में सब उससे छिन गया, कुछ भी नहीं उसके पास है। इधर हम तो जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। यहाँ का आस पड़ोस भी सब कहता है, जो था तो बहुत घमंडी आदमी था। इतना पैसे का घमंड मैंने किसी की भी नहीं देखा। पैसे सबको हुआ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा कम या ज़्यादा रहता है, किसी के ज़्यादा हो जाता है, किसी के कम हो जाता है। इधर इसके अंदर में इतनी गर्मी पैसे को हो गई थी, पूछो मत। ये पैसे गर्मी ना आस पड़ोस सब के नज़र में चढ़ गया था, ये इतना पैसे है इसके पास। अभी मैं आपको इसका यहाँ का मकान दिखाती हूँ, और जो फेमस जगह बनाया था मैं उसका भी आपको दिखाऊंगी कैसे मकान है इसका। ये प्लाट खाली प्लाट था, उसको गाड़ी जब मिला था ना तो इसमें ये गाड़ी खड़ा करता था इसमें। ये अमरूद का पेड़ है। आज के दिन में ये प्लाट भी बिक चुका है, ये दूसरे की गाड़ी खड़ी है। इसी के बगल में ये देख लो, ये देख रहे हो लाल वाली गेट, ये देखो, ये भी उसी के था मकान। ये 2 मकान थे, ये पहले से चुपके से बेच के भागा था यहाँ से, किसी को पता भी नहीं था। और ये बात तो अब राज खुला है जी, ये मकान भी दोनों बेच चुका है।
अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस शीशे वाले भी कोठी कैसा शानदार बनाया था। ये हमारे जिठानी का शीश महल, सपनों के घर। ये देख रहे हो, आज के दिन में ये छोड़कर छुपता फिर रहा है सांपों को बिल में, पता नहीं कहाँ। ये सोच रहा है जहाँ छुप जाऊँ कोई ना देखे। यही कहता है समय का कोई पता नहीं लगता इंसान का, कभी किसको क्या हो जाए। कहता है जब परिवार में चाहे कोई भी कितना भी परेशानी करे ना, कभी परेशानी से घबराना मत, क्योंकि हमने भी देखा है बहुत अच्छे से अच्छे भी दिन देखा है, बुरे से बुरे दिन। हमने जितना छोटी सी उम्र में मुसीबत देखा है ना, मुझे नहीं लग रहा शायद देखे हो कि बहुत आदमी, ऐसी बात नहीं है। वही कहता है आदमी जब दूसरे के दुख देखो ना, अपना दुख का कुछ नहीं नज़र आता है। इधर हमने करीब 20 साल से उम्र में ना मुसीबत से मुसीबत ही झेल रहे हैं। ये सोच लो, इधर भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इंसान कहे तो कहे, ऊपर वाले से कभी रूठना मत, अब उनको मत कहना, ऊपर ही वाले सबको पूरा करते हैं। वही मैं कह रही कि देखो हमारे भी समय आ गया है। जो आदमी हमारे को देख कर थूक फेंकता था, जलता था, आज उसके भी ऐसे नौबत आ गया। हमने कभी सोचा नहीं था जिसको ऐसा रूप हो जाएगा, जी ये आदमी से छुपते फिरेगा। अगर यही कहता है ना, जो टाइम सबको आता है, सब्र करो, आपको भी घरा भरता है। किसी के इतना मत दुखी करो जो इतना बिखर जाए ना, इतना बिखर जाए ना, जो संभलना मुश्किल हो जाएगा। वही हमारे सबको हो, धैर्य सब्र रखे तो संभले भी है, टिके भी है, आगे संभले भी रहेंगे। हमारे घर वाला कहता है जो ये हमारे ना सबसे बुरा बना दिया, हम के लिए कोई बात नहीं, हम अपना दुनिया हस्ती अलग बनाएंगे, पहचान बनाएंगे। ये मेरे को क्या कहेगी, कीचड़ ही में कमल फूलता है, ये भी पता होगा आप सबको। तो हम उसी ने कीचड़ का कमल है, ये सोच लो। अच्छा करा भगवान ने, जो करता है ना उस अच्छे के लिए करता है, बुरे के लिए नहीं करता। कुछ हमारे में अच्छा ही होगा, इसलिए बुरा सबका संगत छुड़वा दिया कोई न कोई बहाना से। इसलिए कभी भी कोई भी दुख आए ना, घबराना मत। ये सोच रहे हमारे पास 20 साल की उम्र में इतनी बड़ा हमारे लड़के बीमार पड़ा, 6 महीना अस्पताल में भर्ती रहा था। उसके चक्कर में मैंने 100 गज का प्लाट लिया था, 50 गज बेच दिया। मैंने कहा नहीं, बेटा जिंदा रहेगा ना तो दोबारा फिर प्लाट ले लेंगे। बेटा ख़त्म हो गया ना तो प्लाट ही लेके क्या करेंगे। इधर भगवान ने सोचा तो 85 गज भी का 50 गज तो रह गया, बेटा भी बच गया। आज के दिन में हमारे परिवार सुखी से है। ऐसे सब्र रखोगे ना, सब सुखी रहोगे। बस दुनिया जो कर रहा करने दो, अपने आप सच्चाई पे चलो, झूठ का सहारा लेके मत जियो। हमारे समय तो कहता है जो पैदा करा हुआ बेटा और बनाया हुआ घर बहुत किस्मत वाले को मिलता है। इधर मैं ये कहता हूँ कि मेरे जेठ जेठानी जैसी किस्मत ना भगवान किसी का ना दे। इतनी गंदा किस्मत भी है, इतना गंदा दिल भी है, समझ गए ना। वही कहता है ना, जो आदमी के जब अंदर से चीज दुखता है ना, तो चाहे कितना भी बात को छुपाने की कोशिश करता है ना, छुपता नहीं है, बात निकल ही जाता है उसका। तो वही कहता, पैदा करा हुआ बेटा भी भगवान छीन लिया, अब बनाया हुआ घर भी भगवान छीन लिया। उससे भी बस किस्मत दुनिया में कोई है होगा क्या, ये सोच लो। वही कहता है ना, दुनिया के चाहे कितना भी कुछ हो जाए, ऐठ नहीं ख़त्म होता है।